नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और इस बार जुपिटर अश्लेषा में जून 2027 तक रहेंगे। बीच में कुछ समय के लिए जुपिटर सिंह राशि में जाएंगे, सिर्फ उतना ही समय वो अश्लेषा से दूर रहेंगे। बाकी आप समझ लीजिए कि 19 अगस्त 2026 से लेकर 25 जून 2027 तक देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र को प्रभावित करते रहेंगे। इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि अश्लेषा जैसे इंटेंस नक्षत्र में जुपिटर इतने लंबे समय तक रहे हों। देवगुरु बृहस्पति जो कि बहुत ही बड़े बेनिफिक हैं और उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव हम सभी लोगों के जीवन पर पड़ता है। जब वो अश्लेषा में रहेंगे तो इसका प्रभाव हम सभी लोगों पर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में तारा सिद्धांत के अनुसार हम इस ट्रांजिट को हर नक्षत्र के लिए कैसा रहेगा इसको देखेंगे और इस प्रेडिक्शन के कई लेयर्स हैं। जुपिटर आप लोगों के लिए किस भाव में है, आपके चंद्रमा का नक्षत्र से अश्लेषा कौन सा नक्षत्र है, ये कौन से तारा में आता है, क्या ये 6 सेंसिटिव पॉइंट्स में तो नहीं आता, जुपिटर का वाहन कौन सा होगा, क्या आपके नक्षत्र के साथ अश्लेषा का योनि दोष तो नहीं बनता है, क्या आपके नक्षत्र को अश्लेषा वेध तो नहीं पहुंचाता है। मतलब 5-6 लेयर्स को मिलाकर ये प्रेडिक्शन बना है। ऐसे प्रेडिक्शंस को बनाने में बहुत समय लगता है और इसीलिए एक्चुअल ट्रांजिट के 2-3 दिनों के बाद आपको ये मिल रहा है। हर लग्न हर राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर मैंने आप लोगों को एक अलग वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक आग्रह होगा, मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, तारा सिद्धांत और उसमें जब आप गुरु के वाहन को डालेंगे, वेद को डालेंगे, सेंसिटिव पॉइंट्स को डालेंगे, योनि दोष को डालेंगे, तो ये एक बहुत ही माइन्यूट लेवल का प्रेडिक्शन होता है। हर राशि एवं हर लग्न का प्रेडिक्शन जनरल होता है। ये भी जनरल ही होता है लेकिन वास्तविकता के ज्यादा करीब होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर्स एडेड हैं और हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तीनों के लिए अलग अलग परिणाम निकलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ज्यादा माइन्यूट है और वास्तविकता के ज्यादा करीब है। बिना ज्यादा समय वेस्ट किए हुए हम लोग मेष से शुरुआत करते हैं। एरीज वालों के लिए जुपिटर 4th हाउस में है। 4th हाउस में जुपिटर को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या मेष राशि में पड़ने वाले तीनों ही नक्षत्रों पर अश्लेषा के गुरु का सेम प्रभाव होगा? आइए इसको हम लोग ब्रेकअप करके देखते हैं। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी से काउंट करने पर अश्लेषा 9th नक्षत्र है, यानी कि जुपिटर आप लोगों के लिए अति मित्र तारा से होकर भ्रमण करेंगे। जुपिटर हंस पर सवार होंगे, कोई योनि दोष नहीं बन रहा है। अश्लेषा से अश्विनी को कोई वेद भी नहीं प्राप्त होता है, यानी कि हर लेयर पर ये ट्रांजिट, यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है तो बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिट है। 4th हाउस मतलब बहुत अच्छा, अति मित्र तारा मतलब बहुत अच्छा, हंस की सवारी मतलब बहुत ही अच्छा। कहा जाता है हंसाच लभते लाभम। जब गुरु की सवारी हंस पर होती है तो ये लाभों में वृद्धि करवाता है। तो 4th हाउस से संबंधित जितने भी अच्छे परिणाम होते हैं, है ना, माता जी का आशीर्वाद मिलना, घर पर मांगलिक कार्य होना, कई जातकों का नया घर खरीदना, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। जो लोग भी पब्लिक से जुड़े हुए कार्यों में हैं, लीडर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति हर तरीके से अच्छे ट्रांजिट में है। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपका परिचय होगा, उनसे मेल जोल होगा और इन चीज़ों की वजह से भी आपके काम बनेंगे।
आपका जो इमोशनल साइड है वो भी इस समय में बहुत स्ट्रांग होगा, आप लोगों की मदद करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए। आप लोगों को इस ट्रांजिट का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मेष का दूसरा नक्षत्र है भरनी। भरनी से काउंट करने पर अश्लेषा 8वां नक्षत्र होता है, यानी कि जुपिटर आप लोगों के लिए 4th हाउस में मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक मयूर यानी कि मोर, एक पीकॉक की है। कोई वेध नहीं प्राप्त हो रहा है आपके चंद्रमा को और कोई योनि दोष भी नहीं है। यानी कि जैसा मैंने अश्विनी के लिए कहा, भरनी के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा है। मित्र तारा से जब जुपिटर गुजरे तो आपको आसपास के लोगों का सहयोग मिलता है। जब मयूर की सवारी होती है गुरु की तो अर्थ सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है मयूरे अर्थ सुख प्रदम, मतलब आमदनी में वृद्धि होगी आप लोगों की। घर का डोमेस्टिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। माता जी को यदि कोई परेशानी थी पहले से तो उन परेशानियों का निदान मिलेगा। माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग अपने घर का रिनोवेशन इस समय में करवा सकते हैं, कुछ लोग वाहन खरीद सकते हैं और प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भरनी वाले जातकों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है। मेष का तीसरा नक्षत्र है कृतिका। कृतिका से काउंट करने पर अश्लेषा 7वां नक्षत्र होता है, यानी कि गुरु आप लोगों के लिए वध तारा से होकर गुजर रहे हैं और गुरु की सवारी भी एक कौवे की है। तो गुरु 4th में नो डाउट बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कृतिका के जो पहले पद वाले जातक हैं जो कि मेष में आता है, उन लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 4th हाउस के जुपिटर अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन उन अच्छे रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी और मेंटल टेंशन्स बढ़ेगा। जब कौवे की सवारी करते हैं गुरु तो शास्त्रों में लिखा गया है काके विचिंता, मतलब चिंताओं को जन्म देते हैं ये गुरु। तो 4th हाउस मतलब माता जी की जिम्मेवारियों से थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल उनका हो सकता है स्वास्थ्य वगैरह खराब हो, उस पर ध्यान देना पड़े। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद आ सकते हैं या प्रॉपर्टी का कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। अपने प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों को आप जिस तरीके से डील कर रहे थे उसमें से कुछ परेशानी आ सकती है। घरेलू माहौल थोड़ा सा बोझिल हो सकता है। घर के सदस्यों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, समस्याएं आ सकती है। विद्यार्थियों को भी ये समय बहुत ही फोकस, बहुत ही लगन, बहुत ही ध्यान से अपने एजुकेशन को टेकअप करना पड़ेगा, उसमें भी परेशानियां आ सकती है। तो ये 4th हाउस में जुपिटर है, फिर भी आप लोगों को एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के 3rd हाउस से हो रहा है। 3rd हाउस को जुपिटर के लिए बहुत अच्छा हाउस नहीं माना जाता, लेकिन क्या वृषभ के तीनों ही नक्षत्रों को 3rd के जुपिटर का अश्लेषा में रहने पर सेम प्रभाव पड़ेगा? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। वृषभ का सबसे पहला नक्षत्र है कृतिका। कृतिका के लास्ट के 3 पद वृषभ में आते हैं। कृतिका से काउंट कीजिएगा तो अश्लेषा 7वां नक्षत्र है, यानी कि जुपिटर आप लोगों के लिए वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक कौवे की है। तो कृतिका वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। छोटे भाई बहनों को परेशानी हो सकती है। नेबर्स के साथ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। 3rd हाउस में वध तारा में गुरु, मतलब किसी भी वाद विवाद, झगड़ा झंझट वाले स्थानों से दूर रहना चाहिए। कुछ लोगों को इस समय में कंधों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हाथों में परेशानी आ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। अपने बिजनेस में या काम में आप जो भी करते हो उसमें आप देखिएगा खर्चों की अधिकता इस समय में हो सकती है। कम्युनिकेशंस खराब हो सकता है, आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं। इस समय में सोशल मीडिया वगैरह पर यदि कुछ लिखते हैं, बोलते हैं तो थोड़ी सी सावधानी आप लोगों को रखनी चाहिए। वृषभ का दूसरा नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी से काउंट करने पर अश्लेषा 6ठा नक्षत्र है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए साधक तारा से होकर गुजर रहे हैं और गुरु की सवारी एक सिंह की है, मृगेंद्र की है। फ्रेंड्स, 3rd हाउस में गुरु को अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी यदि आपका रोहिणी नक्षत्र है तो ये गुरु जब तक अश्लेषा में है आप लोगों को अच्छे परिणाम ही देंगे। ज़्यादा बुरा परिणाम देने का राइट गुरु का खत्म हो जाएगा,
क्यों? घर भले ही खराब हो लेकिन तारा बहुत अच्छा है और गुरु की सवारी भी बहुत अच्छी है। कोई योनि दोष नहीं बन रहा है, कोई वेद प्राप्त नहीं हो रहा है आपके चंद्रमा को, तो अधिकतर लेयर्स में ये ट्रांजिट अच्छा है। क्या होगा? छोटे भाई बहनों का सहयोग, पड़ोसियों से लाभ, जो लोग भी राइटिंग, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन इन क्षेत्रों में हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आप सभी लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। साधक का मतलब ही होता है कि आप जिन चीज़ों के लिए पहले से प्रयासरत थे, उन चीज़ों में अब आप लोगों को सफलता मिलेगी। छोटी यात्राओं पर भी आप जाएंगे इस समय में और उन यात्राओं से आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो बढ़िया ट्रांजिट है, इसका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। वृषभ का तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा के पहले दोनों पद वृषभ में आते हैं, लास्ट के 2 पद मिथुन में आते हैं। मृगशिरा से काउंट करने पर 5वां नक्षत्र है श्लेषा, यानी कि प्रत्यारी तारा में गुरु जा रहे हैं और गुरु की सवारी एक सियार की होगी। फ्रेंड्स, 3rd हाउस में गुरु हैं वो अच्छा नहीं है। प्रत्यारी तारा का मतलब भी ऑपोजिशन होता है, ये भी अच्छा नहीं है। और एक सियार की सवारी है गुरु की, ये भी अच्छा नहीं है। तो कई लेवल्स पर ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए नेगेटिव है। आप लोगों को भी डिस्प्यूट्स वाले स्थान से दूर रहना चाहिए, अपने कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि इस समय में अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई बहनों का भी विरोध का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। इस समय में कोई भी नया प्रोजेक्ट वगैरह यदि करते हैं, उसमें सावधानी रखनी होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट में कई तरह के बदलाव आएंगे जो आपने पहले से एंटिसिपेट नहीं किया था। यदि कोई बिजनेस डील चल रहा था, नेगोशिएशंस हो रहे थे, उनमें देखिएगा सडनली कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। तो इस समय में मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट अभी आप लोगों के 2nd हाउस से हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अश्लेषा में गुरु का ट्रांजिट क्या मिथुन के तीनों ही नक्षत्रों को एक जैसा ही परिणाम देगा? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। मिथुन का सबसे पहला नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा से काउंट करने पर 5वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि गुरु प्रत्यारी तारा से होकर ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु की सवारी एक सियार की है। फ्रेंड्स, 2nd हाउस बहुत अच्छा माना जाता है, तो नो डाउट 2nd हाउस के रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अब देखिए, गुरु का घर अच्छा है, लेकिन गुरु जिस तारा में है वो खराब है और गुरु की सवारी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अपने फाइनेंसेस के पुनरावलोकन करने का समय ये होगा। इस समय में किसी को बिना सोचे समझे पैसा नहीं देना चाहिए। पैसों के वजह से लोगों के साथ दुश्मनी हो सकती है। पैसों से संबंधित कलह परिवार में हो सकते हैं। आपका स्पीच खराब हो सकता है। कस्टमर से, बाजार से पेमेंट्स आने में दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब फाइनेंसेस जो आपके हैं थोड़े से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो जुपिटर 2nd में है, उसका अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन अभी जब तक जुपिटर अश्लेषा में है तब तक 2nd के रिजल्ट्स एवरेज किस्म के हो जाएंगे। मिथुन का दूसरा नक्षत्र है आर्द्रा। आर्द्रा से अश्लेषा चौथा नक्षत्र होता है, यानी कि गुरु क्षेम तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक भेड़ की है। फ्रेंड्स, 2nd हाउस में गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं और क्षेम तारा में जा रहे हैं, मतलब क्षेम का मतलब होता है वेल बीइंग। फाइनेंशियल वेल बीइंग में बढ़ोतरी होगी। 2nd हाउस से संबंधित जो भी अच्छे परिणाम होते हैं, नया जॉब का मिलना, आमदनी में वृद्धि, वर्क प्लेस पर अच्छे रिजल्ट्स मिलना, परिवार में अच्छा माहौल बनना, आमदनी में बढ़ोतरी, ये सारी चीजें होंगी। एक चीज गड़बड़ है, वो है भेड़ की सवारी है गुरु की। आपने सुना होगा भेड़ चाल। लोगों की देखा देखी आमदनी या खर्चे अपना प्लान मत कीजिएगा। ब्लंडर्स हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं। तो बाकी सब चीज अपने आप ठीक ठाक चलेगा आपका, क्योंकि जुपिटर 2nd में है। लेकिन चूंकि जुपिटर की सवारी थोड़ी सी गड़बड़ है, इसलिए आप जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, खास करके फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स,
वित्तीय मामलों के जो निर्णय होते हैं उसमें थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, लेकिन वैसे सेकंड हाउस में गुरु क्षेम तारा में ये ट्रांजिट बढ़िया है। मिथुन का तीसरा नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु के पहले 3 पद मिथुन में आते हैं। पुनर्वसु से काउंट करने पर अश्लेषा तीसरा नक्षत्र होता है, यानी कि आप लोगों के लिए जुपिटर विपत्त तारा से होकर गुजर रहे हैं और जुपिटर की सवारी हाथी की होगी। फ्रेंड्स, सेकंड हाउस में जुपिटर को अच्छा माना जाता है। जुपिटर की सवारी भी अच्छी है, एलिफेंट की सवारी बुरी नहीं है, लेकिन तारा खराब है। तो रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, अड़चनें ज़्यादा आएंगी, परेशानियों के बाद आमदनी होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। हाथी पर जब सवारी होती है गुरु की, तो एक तो मिष्टान भोजन मिलता है, दूसरा आदमी का स्टेटस बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन आदमी दिखावा पसंद ज़्यादा हो जाता है। तो आमदनी आएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सेकंड में जुपिटर है, नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे, लेकिन दिखावा पसंद मत बनिएगा। जितनी लंबी आपकी चादर है उतना ही पैर फैलाइएगा। फाइनेंशियल रिस्क्स लेने की ज़रूरत इस समय में नहीं होगी। कोई भी फाइनेंशियल रिस्क लीजिएगा तो जुपिटर, जो कि आप ही के स्वामी हैं, पुनर्वसु के लॉर्ड जुपिटर ही होते हैं, सेकंड हाउस में हैं, आपके कैरियर के हाउस के स्वामी हैं। कुछ परेशानियां आपको कैरियर में, धन आगमन में हो सकता है, तो थोड़ा कंजर्वेटिवली चलिएगा तो ठीक रहिएगा। कर्क राशि वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस, आपके चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है, जो कि अच्छा माना जाता है। आपके चंद्रमा के ऊपर उच्च के गुरु हैं, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अश्लेषा में जुपिटर का ट्रांजिट क्या कर्क के तीनों ही नक्षत्रों को एक जैसे परिणाम देंगे? आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। कर्क का सबसे पहला नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु का लास्ट पद आता है कर्क में। पुनर्वसु से काउंट करने पर अश्लेषा तीसरा नक्षत्र है, यानी कि गुरु आप लोगों के लिए विपत्त तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी हाथी की है, तो गुरु का हाउस अच्छा है, गुरु की सवारी भी अच्छी है, लेकिन गुरु का तारा थोड़ा सा गड़बड़ है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर विपत्त तारा में है, चंद्रमा के ऊपर है। अनावश्यक भाग दौड़ आपका बढ़ेगा, यात्राएं अनावश्यक होंगी और उन यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिलेगा। चंद्रमा पर गुरु विपत्त तारा में है, मेंटल टेंशन्स ज़्यादा रहेंगे। हमेशा थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को वल्नरेबल फील कीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के जीवन का डायरेक्शन में भी कुछ बदलाव आए। अनसर्टेनिटीज ज़्यादा रहेंगी और फिर जाकर क्लैरिटी आएगा। तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ये ट्रांजिट ठीक है। कर्क का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पुष्य। पुष्य से काउंट करने पर अश्लेषा दूसरा नक्षत्र है, यानी कि गुरु आप लोगों के लिए संपत्त तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक वज्जी यानी कि एक घोड़े की है। फ्रेंड्स, ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ट्रांजिट होगा। फर्स्ट हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा, संपत्त तारा में वो भी बहुत अच्छा, और घोड़े की सवारी ये भी बहुत अच्छा। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा के ऊपर जुपिटर के जितने भी लाभ होते हैं वो सब आप लोगों को मिलेंगे। बच्चों से संबंधित सुख मिलेगा। जो लोग नए बच्चों की कामना कर रहे थे, कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। संपत्त तारा का मतलब धन आगमन के लिए ये बहुत बढ़िया टाइम है। घोड़े पर सवार हैं गुरु, हर काम आपकी अच्छी गति से होगी। घोड़े पर जब सवार होते हैं गुरु तो समाज में भी आपका नाम बढ़ता है, यश बढ़ता है और आपके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। तो यदि आपका पुष्य नक्षत्र है तो जब तक गुरु अश्लेषा में है, ये बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट माना जाएगा आप लोगों के लिए। कर्क का अंतिम नक्षत्र है अश्लेषा। आप ही के नक्षत्र में गुरु आए हैं, यानी कि गुरु आप लोगों के बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर हैं। जन्म तारा से होकर गुजर रहे हैं गुरु। गुरु की सवारी एक गर्दभ यानी कि एक डोंकी की है। फ्रेंड्स, जन्म तारा से कोई भी प्लैनेट होकर गुजरे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यदि मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं तब तो बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर आपके वो प्लैनेट्स होते हैं। यहाँ पर गुरु एक बेनिफिक प्लैनेट है, आपके फर्स्ट हाउस में है, लेकिन चंद्रमा के ऊपर है।
मेंटली थोड़ा सा आपको ये गुरु टाइड अप रखेंगे। आप हमेशा कुछ न कुछ चीज़ को लेकर चिंतित रहिएगा। जन्म तारा बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन अच्छा भी बहुत नहीं होता, एवरेज होता है। और गुरु की सवारी जो गर्दभ की है, कहा जाता है शास्त्रों में गर्दभे महादुखम, मतलब आपके जन्म तारा से होकर कोई भी प्लैनेट गुजर रहा हो तो दुख देता है। अब यहाँ जुपिटर है तो बहुत ज़्यादा दुख तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल फील कीजिएगा। मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा तब जाकर रिजल्ट्स मिलेगा। थोड़े कन्फ्यूजन्स भी रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये समय थोड़ी सी सावधानी वाली हो जाएगी। कोई बुरा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा फोकस्ड रहिएगा तो रिजल्ट्स आप लोगों को अच्छा मिलेगा। पांचवी राशि है फ्रेंड्स सिंह राशि। सिंह राशि के लिए गुरु अभी 12वें भाव से होकर गुजर रहे हैं चंद्रमा से, जो कि बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाता। लेकिन क्या सिंह के तीनों ही नक्षत्रों को एक समान प्रभाव मिलेगा? आइए इसको हम ब्रेकअप करके देखते हैं। सिंह का पहला नक्षत्र है मघा। मघा से काउंट करने पर अश्लेषा 27वां नक्षत्र होता है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए अति मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। उनका वाहन है हंस का। तो 12th हाउस अच्छा नहीं है जुपिटर के लिए, लेकिन तारा अच्छा है, वाहन बहुत अच्छा है। लेकिन एक और चीज़ देखना होगा कि मघा मूषक योनि का है और अश्लेषा एक मार्जार यानी कि एक बिल्ली कैट योनि का है। योनि दोष यहाँ पर बनता है। फ्रेंड्स 12th हाउस में जुपिटर अच्छे नहीं है, लेकिन अच्छे तारा में है, इसलिए बुरे परिणाम एटलीस्ट नहीं देंगे। इनफैक्ट 12th हाउस से संबंधित कुछ लाभ दे सकते हैं। वाहन भी उनका अच्छा है हंस का। शास्त्रों में कहा गया है हंसाच लभते लाभम, लाभ प्रदान करवाएंगे, यानी कि विदेशों से संबंधित लाभ आपको इस समय में हो सकता है। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे उनका मार्ग प्रशस्त होगा। विदेशों के साथ आपका किसी भी प्रकार से संबंध है, वहाँ के कस्टमर से डील करते हैं या किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं, उसके लिए ये अच्छा है। लेकिन चूंकि योनि दोष है, इसलिए काम में कुछ टेंशन्स रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ बदलाव हो सकते हैं या फिर कुछ अड़चने आ सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। योनि दोष है तो थोड़ा बहुत हेल्थ में भी छोटी मोटी परेशानियां कभी आ सकती हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, अति मित्र तारा में जुपिटर 12th में है तो स्पिरिचुअल रिट्रीट, तीर्थ यात्रा वगैरह पर जा सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी इस समय में बढ़ेगी। थोड़ा एकांतवास में भी रहना पसंद करेंगे। तो छोटे मोटे इरिटेंट्स होंगे योनि दोष के वजह से। बाकी गुरु का वाहन अच्छा है, गुरु का तारा बहुत अच्छा है, इसलिए ये ट्रांजिट एवरेज से तो अच्छा ही होगा। सिंह का दूसरा नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी से काउंट करने पर 26वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि गुरु मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक पीकॉक यानी कि एक मयूर की है। तो फ्रेंड्स 12th हाउस में भले ही गुरु हैं, लेकिन आप लोगों के लिए भी अच्छा है। बढ़िया तारा में है, बढ़िया सवारी है। शास्त्रों में कहा गया है मयूरे अर्थे सुख प्रदम। गुरु जब मयूर की सवारी करते हैं तो व्यक्ति के सुखों में वृद्धि करवाते हैं। तो आप लोगों के लिए भी मैं कुछ वैसा ही कहूँगा जैसा मग्घा वालों के लिए कहा था। विदेशों से संबंधित लाभ इस समय में मिल सकता है। विदेश जाने में या विदेशों के साथ किसी भी सरोकार में कोई यदि समस्या थी तो उसका समाधान अभी आपको मिल सकता है। हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, उसमें भी देखिएगा अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे एडवाइज़र्स, अच्छा मेडिसिन वगैरह मिलेगा जिसमें आपको हेल्थ में भी फ़ायदा होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर, अच्छे चीज़ों पर इस समय में खर्च हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल घर पर कोई मांगलिक कार्य वगैरह हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है प्रॉपर्टी वगैरह भी इस समय में खरीदें या वाहन खरीदें, उसमें खर्च हो सकता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद वगैरह था, उसका भी सॉल्यूशन होगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से कोई दुश्मनी थी, कोई परेशानी थी, उसका सॉल्यूशन होगा। तो आप लोगों के लिए ट्रांजिट ये बढ़िया ट्रांजिट है। तीसरा नक्षत्र है सिंह का उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का पहला पद सिंह में पड़ता है, बाद के 3 पद कन्या में आते हैं। यहाँ से काउंट कीजिएगा तो अश्लेषा 25वां नक्षत्र है, यानी कि गुरु वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक कौवे की है, तो 12th हाउस अच्छा नहीं, वध तारा बहुत ही बुरा और कौवे की सवारी भी चिंता प्रदान करने वाला होता है। उत्तरा फाल्गुनी जो सिंह राशि वाले हैं उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
12th हाउस में गुरु वध तारा में, मतलब सबसे पहले तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपका, आपके परिवार के किसी सदस्य का हो सकता है, उसमें खर्चे बढ़ सकते हैं। दूसरे चीज़ों में भी छोटी मोटी परेशानियां, केस मुकदमे, छोटे मोटे इरिटेंट्स, इन चीज़ों में परेशानी आपकी बढ़ सकती है। बिजनेस में है तो बिजनेस में लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहिए, कंजर्वेटिव तरीके से इस समय में चलना चाहिए। कुछ लोग जो विदेशों में रहते हैं उन लोगों को समस्याएं आ सकती हैं, पेपर वर्क्स वगैरह की समस्या आ सकती है, जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी, लंबी यात्राओं में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, पैरों में चोट लग सकता है, आपके दुश्मन भी आपके विरुद्ध इस समय में षड्यंत्र कर सकते हैं। बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा कि आप इस समय में थोड़ा स्पिरिचुअल रहें तो समय ठीक रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, कन्या वालों के लिए जुपिटर अभी 11th हाउस से होकर ट्रांजिट कर रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रांजिट माना जाता है 11th का गुरु का, लेकिन क्या तीनों ही नक्षत्रों को एक ही समान प्रभाव मिलेगा? आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। कन्या का सबसे पहला नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी के लास्ट के 3 पद कन्या में आते हैं। यहाँ से काउंट करने पर अश्लेषा 25वां नक्षत्र है, यानी कि गुरु वध तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक कौवे की है। तो फ्रेंड्स, 11th हाउस बहुत अच्छा पोजीशन है गुरु का, और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल भी रहे होंगे, अभी भी मिलेंगे, लेकिन अब उन रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। वध तारा में जा रहे हैं गुरु, अभी तक बहुत अच्छे तारा में थे, अब वध तारा में जा रहे हैं। क्या होगा? मित्रों से परेशानी हो सकती है, या मित्रों को परेशानी हो सकती है जिसके वजह से आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। इन्वेस्टमेंट्स में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। 11th हाउस हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यवहार का और अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो नेटवर्क सर्कल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगे। कुछ लोगों को इस समय में पुराने सर्कल को छोड़ना पड़ सकता है, पुराने मित्रों को छोड़ना पड़ सकता है, अपने मित्रता का एक ऑडिट करने का भी ये समय हो सकता है। तो 11th में अभी भी गुरु हैं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन सवारी उनकी कौवे की है, चिंताएं बढ़ाएंगे। वध तारा में है, वो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा सावधानी आप लोगों को अपनी बढ़ानी होगी। कन्या का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स हस्त नक्षत्र। वहां से काउंट करने पर श्लेषा 24वां नक्षत्र है, यानी कि साधक तारा से होकर गुरु गुजर रहे हैं, और गुरु की सवारी एक लायन की है, एक मृगेंद्र की है। फ्रेंड्स, 11th हाउस में गुरु का यदि सबसे अच्छा लाभ अभी किसी को मिलेगा तो वो हस्त नक्षत्र वालों को मिलेगा, क्योंकि 11th में गुरु बहुत अच्छा, गुरु की सवारी सिंह की बहुत अच्छा, और गुरु का तारा साधक तारा बहुत अच्छा। जिन भी चीज़ों का प्रयास कर रहे थे, साधक का मतलब ही होता है आपकी जो साधना है वो अभी सार्थक होगी। तो फ्रेंड्स का सहयोग मिलेगा आपको, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी वगैरह के लिए प्रयासरत थे, बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना चाह रहे थे, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, प्रोफेशन को बढ़ाना चाह रहे थे, बहुत अच्छा पीरियड है। विद्यार्थी भी अच्छा करेंगे, नौकरी वाले भी अच्छा करेंगे, बिजनेस वाले भी अच्छा करेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन और रिकॉग्निशन मिल सकता है। अपने स्किल्स और अपने टैलेंट से आप अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ये पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। कन्या का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स चित्रा। चित्रा के पहले 2 पद कन्या में आते हैं। चित्रा से काउंट कीजिएगा तो 23वां नक्षत्र है श्लेषा, यानी कि गुरु प्रत्यारी तारा से होकर गुजर रहे हैं, और गुरु की सवारी एक सियार की है। 11th हाउस में नो डाउट जुपिटर अच्छे हैं, अच्छे परिणाम अभी भी मिलेंगे, लेकिन अब चीज़ों में ऑब्स्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। प्रत्यारी का मतलब ही होता है ऑपोजिशन, है ना? तो मित्रों से कुछ परेशानी हो सकती है, बड़े भाई बहनों से परेशानी हो सकती है, इनकम के साधनों पर देखिएगा थोड़ा दबाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इनकम बंद हो जाएगा, लेकिन पहले जितना अच्छा चल रहा था, क्षेम तारा में थे गुरु, अब प्रत्यारी में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाएंगी। 11th में प्रत्यारी में गुरु हैं, हेल्थ में भी थोड़ा ऊंच नीच, थोड़ी सी न्यूनता रहेगी। आपका जो भी प्रोफेशन या काम है उसमें भी देखिएगा कुछ कंपटीशन, कुछ राइवलरी वगैरह बढ़ सकता है। आपका जो भी प्रोफेशनल फील्ड है जहाँ से आपकी आमदनी आती है, उसमें हो सकता है थोड़े से आपको चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है कि अभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ रोड़े कुछ अड़ंगे, मतलब क्लीन अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, उसमें थोड़ी परेशानी होगी। तो आप लोगों के लिए ट्रांजिट बहुत बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय में। फ्रेंड्स, तुला के लिए जुपिटर का ट्रांजिट
10th हाउस से हो रहा है। चंद्रमा से 10th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन क्या तुला के तीनों ही नक्षत्रों पर जुपिटर के अश्लेषा में ट्रांजिट का एक समान प्रभाव होगा? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं। तुला का सबसे पहला नक्षत्र है चित्रा। चित्रा के अंतिम 2 पद तुला में आते हैं। चित्रा से काउंट करने पर अश्लेषा 23वां नक्षत्र है, यानी कि जुपिटर आप लोगों के लिए प्रत्यारी तारा से होकर गुजर रहे हैं और जुपिटर की जो सवारी है वो एक सियार की है। फ्रेंड्स, 10th हाउस बढ़िया हाउस है जुपिटर के लिए, लेकिन तारा उनका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है और सवारी भी अच्छी नहीं है। क्या होगा? 10th हाउस से संबंधित चीजों में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खास करके आपके कंपटीटर्स आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं। बॉसेस के साथ अनबन हो सकती है, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अनबन हो सकती है, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ सकता है, टेंशन्स बढ़ेंगे काम में। तो नो डाउट जुपिटर 10th हाउस में अच्छे ही माने जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब जंबुक की सवारी करते हैं जुपिटर, और ख़ास करके जब प्रत्यारी तारा में होते हैं, प्रत्यारी का मतलब ही होता है ऑपोजिशन, तो आसपास के लोगों के ऑपोजिशन का सामना कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स मिलेंगे 10th हाउस वाले, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलों के बाद। दूसरा नक्षत्र है तुला का स्वाति। स्वाति से काउंट करने पर 22वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि जुपिटर आप लोगों के लिए क्षेम तारा से होकर ट्रांजिट करेंगे, लेकिन 22वां नक्षत्र को वैनाशिक तारा भी कहा जाता है और जुपिटर की सवारी भेड़ की है। फ्रेंड्स, ये एक कंडीशनल ट्रांजिट है। क्षेम का मतलब कुशल क्षेम, यानी कि वेल बीइंग। 10th हाउस से संबंधित वेल बीइंग को प्रमोट करेंगे जुपिटर, लेकिन चूंकि वो वैनाशिक अंश में है और उनकी सवारी भेड़ की है, भेड़ अपने दिमाग का यूज नहीं करता। एक भेड़ यदि रोड क्रॉस करेगा तो सारे भेड़ उसके पीछे पीछे क्रॉस करेंगे, वो ये भी नहीं देखेंगे कि दूसरे तरफ से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। तो आप शांति से चुपचाप यदि काम करते रहेंगे तब तो ये ट्रांजिट बुरा नहीं है। बॉसेस का भी सहयोग मिलेगा, नीचे काम करने वाले लोगों का भी सहयोग मिलेगा, काम धीरे धीरे चलता रहेगा, लाभ भी होगा। जुपिटर की दृष्टियां भी अच्छे जगहों पर है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भेड़ पर सवार जुपिटर ब्लंडर्स करवा सकते हैं, कुछ गलतियां करवा सकते हैं, और उन गलतियों के वजह से वैनाशिक तारा आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। और वैनाशिक मतलब विनाश से वैनाशिक बना है, अच्छा उसका अर्थ नहीं निकलता है। तो काम के क्षेत्र में कोई भी डिसीजन इस समय में इंपल्स में आकर, रैशनेस के साथ, दूसरों की देखा देखी, किसी ने कुछ कहा और आपने उस पर विश्वास करके वो काम कर दिया, इन चीज़ों से बचना होगा। जैसा मैंने कहा, चुपचाप शांति से चलते रहेंगे तो ये ट्रांजिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई स्टेप उठाना भी है इस समय में, तो एक्सपर्ट से, अपने मित्रों से, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, उनसे राय ले लीजिए, फिर कीजिए। तुला का अंतिम नक्षत्र है विशाखा। विशाखा के पहले 3 पद तुला में आते हैं और लास्ट का 1 पद वृश्चिक में आता है। विशाखा से काउंट करने पर 21st नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि जुपिटर आप लोगों के लिए विपत्त तारा से होकर गुजर रहे हैं। जुपिटर की सवारी इस समय में एक हाथी की है। फ्रेंड्स, 10th हाउस में जुपिटर अच्छे हैं, विपत्त तारा बुरा है, हाथी की सवारी ठीक ठाक है। क्या हो सकता है? कैरियर से संबंधित कुछ परेशानियां, विपत्त का मतलब विपत्ति, आ सकती है। अब लिटरल सेंस में नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये सुनकर आपको लगेगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन हाँ, मेंटल टेंशन्स काम से संबंधित रहेंगे, या तो टारगेट से संबंधित, या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है पता नहीं मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। काम से संबंधित एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगा। बॉसेस के साथ अनबन हो सकता है, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ अनबन हो सकता है, काम जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ेगा, कंपटीटर्स परेशान कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होंगी। एलिफेंट पर सवार हैं गुरु, तो हाथी की सवारी बुरी नहीं है, स्टेटस में बढ़ोतरी होता है। तो विपत्त तारा में गुरु और हाथी पर सवार हो सकता है प्रमोशन मिलेगा, लेकिन काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, या प्रमोशन डिले हो जाएगा। या एक और चीज़ होता है, हाथी पर जब सवार होते हैं गुरु, तो व्यक्ति
को एक तो मिष्टान भोजन मिलता है, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा 10th हाउस के। लेकिन व्यक्ति थोड़ा दिखावा पसंद हो जाता है, जितना उसका स्टेटस है नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट करने का प्रयास करता है, और कभी कभी इसके वजह से परेशानी आती है। तो विपत्त तारा में गुरु हैं और हाथी पर सवार हैं, तो आपको भी कहूँगा कि एक कंडीशनल ट्रांजिट है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी शांति से, जितना काम होकर, बिना कोई एटीट्यूड दिखाए आप यदि काम करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा से 9th में गुरु हैं, जो कि गुरु के लिए एक्सेलेंट पोजीशन माना जाता है। 9th हाउस के कारक भी होते हैं गुरु, और उच्च के हैं। लेकिन क्या वृश्चिक के तीनों ही नक्षत्रों को 9th के गुरु एक समान परिणाम देंगे जब वो अश्लेषा में होंगे? आइए इसको नक्षत्र वाइज ब्रेकअप करके देखते हैं किस नक्षत्र को क्या मिलता है। सबसे पहला नक्षत्र है विशाखा। विशाखा का अंतिम पद वृश्चिक में आता है। इससे काउंट करने पर अश्लेषा 21st नक्षत्र है, यानी कि विपत्त तारा में आ रहे हैं गुरु, और गुरु की सवारी एक हाथी की है। फ्रेंड्स, 9th में गुरु नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन विपत्त तारा में गुरु जा रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि सडनली, पहले तो गुरु अच्छे तारा में थे, अब उनका तारा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो आपको सडनली लगेगा कि पहले भाग्य जिस तरीके से चल रहा था, जिस गति से मैं आगे बढ़ रहा था, उतनी गति से मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लंबी यात्राओं में परेशानी हो सकती है, गुरुओं के साथ, मेंटर्स के साथ, पिता के साथ परेशानी आ सकती है। हो सकता है आपके पिता को स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी हो या कुछ और परेशानी हो। 9th हाउस में जुपिटर विपत्त तारा में है और हाथी की सवारी कर रहे हैं, तो आपको भी वही कहूँगा जो तुला वाले विशाखा के लिए कहा था, ज़्यादा दिखावा पसंद मत बनिए। जितनी लंबी आपकी चादर है उतना ही पैर फैलाइए, तो आप लोग ठीक रहिएगा। और बिलीफ सिस्टम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सडनली जब ऐसा होता है ना कि भाग्य की गति थोड़ी धीमी पड़ती है, तो लोगों को लगता है क्या मैं जिस तरीके से पहले सोचता था वो गलत था, क्या उसको बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। और उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो अच्छा कर रहा होता है उसको भी चेंज कर देता है, और फिर आगे परेशानी आती है। तो थोड़ा सा शांत रहकर यदि चलिएगा तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स अनुराधा। अनुराधा से 20वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि गुरु संपत्त तारा में आ रहे हैं। गुरु की सवारी एक घोड़े की है। एक्सेलेंट ट्रांजिट है। 9th हाउस में गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं, संपत्त तारा में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, और गुरु की सवारी घोड़े की, अश्व की, वज्जी की हो तो ये और भी अच्छा है। मतलब हर बॉक्स टिक हो रहा है, लेकिन एक गड़बड़ी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अनुराधा को अश्लेषा से वेद प्राप्त होता है। दूसरी तरफ कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं कि मूल नक्षत्र को अश्लेषा से वेद प्राप्त होता है। तो जो कुछ विद्वान मानते हैं कि अनुराधा को अश्लेषा से वेद प्राप्त होता है, उनके अनुसार आपके चंद्रमा को, आपके मन को ये जुपिटर थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं। हालांकि वेद किसी बुरे प्लैनेट से यदि मिले तो परेशानी ज़्यादा होती है, लेकिन जुपिटर अच्छे प्लैनेट है इसलिए उतनी परेशानी नहीं होगी। बाकी चीज़ें आप देखिएगा तो बहुत अच्छा है। संपत्ति का मतलब ही होता है फाइनेंशियल वेलबींग, भाग्य आपका अच्छा चलेगा। 9th हाउस से संबंधित कोई भी काम करते हैं, आप उच्च शिक्षा में हैं, पब्लिशिंग के क्षेत्र में हैं, ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं, या खुद आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लंबी यात्राओं पर जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, वेरी गुड ट्रांजिट। अश्लेषा में जब तक गुरु हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। पिता का, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। कुछ लोगों के घर पर नए मेहमान का आगमन हो सकता है, विवाह हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, है ना। छोटी और लंबी दोनों यात्राएं, जैसा मैंने पहले कहा, आप जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ दे रहा है और चीज़ें अच्छी चल रही हैं। चूँकि मैंने कहा वेद प्राप्त होता है, इसलिए थोड़ा सा मेंटल टेंशन रह सकता है। यदि मन को शांत रखेंगे तो उसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वृश्चिक का लास्ट नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा से काउंट करेंगे तो अश्लेषा 19th नक्षत्र है, यानी कि जन्म तारा में गुरु आ रहे हैं। और 19th नक्षत्र को आधान तारा भी कहा जाता है, ये एक सेंसिटिव पॉइंट है। और गुरु की सवारी एक गर्दभ की है। तो 9th हाउस में गुरु बहुत अच्छा,
जन्म तारा में गुरु एवरेज, गर्दभ की सवारी ये बहुत अच्छा नहीं है। आधान सीरीज में जब कोई प्लैनेट आता है तो वो क्या करता है, आपको अपने स्थान से दूर ले जाता है। जन्म तारा भी एवरेज रिजल्ट्स देने वाला माना जाता है, लेकिन गर्दभ की सवारी जब एक डोंकी पर सवार हो गुरु तो मेंटल टेंशन्स देते हैं और आपकी गति धीमी पड़ जाती है। तो ज्येष्ठा वालों को रिजल्ट्स एवरेज ही मिलेंगे, बुरे नहीं मिलेंगे, एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे और इमोशनली थोड़ा सा आप अनस्टेबल इस समय में फील कर सकते हैं। तो काम यदि मेहनत से लगन से करते रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आधान तारा में गुरु हैं तो अननेसेसरी ट्रैवल्स बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से परिवार से, अपने शहर से, अपने घर से दूरी बढ़ सकती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी एवरेज रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और वैसे भी 9th हाउस में जुपिटर को बहुत अच्छा माना जाता है, तो डरने की या चिंता करने की कोई बात नहीं है। धनु वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट 8वें भाव से हो रहा है। 8वें भाव में गुरु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन क्या धनु के तीनों ही नक्षत्रों को एक समान प्रभाव मिलेंगे जब गुरु अश्लेषा में जाएंगे? तो आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। धनु का पहला नक्षत्र है मूल, मूल से काउंट करने पर 18वां नक्षत्र होता है अश्लेषा, यानी कि गुरु आप लोगों के लिए अति मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक हंस की होगी, लेकिन 18वें नक्षत्र को सामुदायिक तारा भी कहा जाता है। तो 8वें भाव में गुरु अच्छी सवारी पर हैं और अच्छे तारा में है तो 8वें भाव से संबंधित अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस से संबंधित यदि कोई समस्या थी तो भले ही डिले हो रहा था, अब उसमें कुछ मूवमेंट आ सकता है। हेल्थ से संबंधित भी कुछ परेशानियां थी तो उसमें आपको इस समय में देखिएगा उससे निजात मिलेगा, थोड़ा राहत मिल जाएगा। टैक्स संबंधित परेशानियों वगैरह में भी आपको राहत मिलेगा। ससुराल पक्ष का भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन सामुदायिक का मतलब होता है कम्युनिटी। आप जिस भी समाज में रहते हैं उस समाज में आपका जो साख है, आपकी जो स्टैंडिंग है, आपका जो गुडविल है वो खराब हो सकता है। कोई स्कैंडल ना खड़ा हो जाए। पहले यदि आपने कुछ गलत किया होगा तो वो इस समय में बाहर आ सकता है, आपको परेशान कर सकता है। तो इस समय में अपने चरित्र का, अपने बर्ताव का, अपने वाणी का, अपने वर्तन का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी अति मित्र तारा में गुरु हैं, हंस पर सवार हैं तो वो ठीक है, लेकिन सामुदायिक तारा में है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट कंडीशनल ट्रांजिट है। बहुत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन 8वें भाव में गुरु वैसे ही अच्छे नहीं है और सामुदायिक तारा में। तो जस्ट कीप अ चेक ऑन योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। धनु का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ से काउंट करेंगे तो 17th स्टार होता है अश्लेषा, यानी कि गुरु आप लोगों के लिए मित्र तारा से होकर गुजर रहे हैं। गुरु की सवारी एक मयूर यानी कि एक पीकॉक की है। फ्रेंड्स 8वें में मैंने कहा गुरु अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ देखिए गुरु की सवारी भी अच्छी है, गुरु अच्छे तारा में है, तो 8वें हाउस से संबंधित एटलीस्ट बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। इससे पहले गुरु सामुदायिक तारा में थे तो कुछ बदनामी वगैरह जो रही भी होगी, कुछ इंक्वायरी बैठ गया होगा, टैक्स संबंधित कुछ परेशानियां थी, उन चीज़ों से अब आपको राहत मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इनहेरिटेंस से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। लोगों के सहयोग से आपका काम ठीक ठाक चलेगा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में भी आपको लाभ होगा। कोई परेशानी यदि थी तो आप देखिएगा लोगों के सहयोग से अच्छी सलाह मिल जाएगी और हेल्थ में आपको काफ़ी लाभ होगा। जो लोग रिसर्च के फील्ड में वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप यदि पहले से किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो उसमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इस समय इंश्योरेंस वाला अच्छा कर सकते हैं। ऑकल्ट की तरफ झुकाव बढ़ सकता है लोगों का। जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया हो जाता है। तो 8वें में होने के बावजूद गुरु अच्छे तारा में है, अच्छी सवारी पर हैं, तो आप लोगों के लिए समय ठीक है। धनु का अंतिम नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ का पहला पद धनु में आता है, अंतिम के 3 पद मकर में आते हैं। आप यदि उत्तराषाढ़ से काउंट करेंगे
तो 16वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि वध तारा में जा रहे हैं गुरु। गुरु की सवारी एक कौवे की है। हर तरह से ये ट्रांजिट अच्छा नहीं दिख रहा है। 8th हाउस में जुपिटर अच्छा नहीं है, वध तारा बुरा है, कौवे की सवारी भी अच्छी नहीं है। तो 8th हाउस के जो बुरे परिणाम होते हैं, जिसके वजह से गुरु को 8वें में अच्छा नहीं माना जाता, वो रिजल्ट्स अब आपको मिलेंगे। इससे पहले तक गुरु मित्र तारा में तो ठीक रहा होगा, लेकिन अब परेशानियां बढ़ सकती है। 8th में जुपिटर हेल्थ संबंधित चिंताएं बढ़ा सकते हैं, तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई पुराना टैक्स संबंधित इश्यू इस समय में खड़ा हो जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है। पैतृक संपत्ति से संबंधित परेशानियां इस समय में आ सकती है। सडनली कुछ चीजों का अंत होगा, कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। 8वां हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। हो सकता है जो चीज मैं छोड़ना पड़ जाए वो आपके लिए काफी प्रिय भी रहे, लेकिन एक डिसीजन लेना पड़ेगा। देयर हैज टू बी सम ट्रांसफॉर्मेशन, और नहीं तो ये वध तारा ज्यादा परेशान करेगा। चीजों को पकड़ कर रखिएगा, यदि छोड़ना नहीं सीखिएगा तो दिक्कत होगी। 8th में जुपिटर हैं, बुरे तारा में हैं, कौवे पर जब सवार होते हैं गुरु तो चिंताएं बढ़ाते हैं। तो जितना शांति से कंजर्वेटिवली अपने काम से काम रखिए, किसी तरीके की राजनीति में मत पड़िए, कॉम्प्लेक्सिटीज से दूर रहिए, जीवन जितना सिंपल रखेंगे अच्छा रहेगा। मकर वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के 7th हाउस से हो रहा है, जो कि अच्छा ट्रांजिट माना जाता है। लेकिन क्या मकर के तीनों ही नक्षत्रों को गुरु एक समान परिणाम ही देंगे? अश्लेषा में जाने के बाद आइए इसको ब्रेकअप करके देखते हैं। मकर का सबसे पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़, इसके अंतिम के 3 पद मकर में आते हैं। उत्तराषाढ़ से काउंट करने पर 16वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि गुरु वध तारा में जा रहे हैं। गुरु की सवारी एक कौवे की है। फ्रेंड, 7th हाउस में गुरु को बढ़िया माना जाता है, लेकिन गुरु अच्छे तारा में नहीं है। वध तारा को बहुत ही बुरा तारा माना जाता है। तो 7th हाउस से संबंधित चीज़ों में परेशानियां आएंगी। 7th हाउस सबसे पहले तो समाज में आपकी स्टैंडिंग, आपके रेपुटेशन का होता है। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि आसपास के लोगों के नज़रों में आप गिर जाइए। अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखिएगा। स्पाउस के साथ इस समय में पंगे बिल्कुल मत लीजिएगा। यही वो समय है जिस समय में पहले से चला आ रहा छोटा मोटा बात भी बहुत बड़ा रूप पकड़ सकता है, बहुत बड़ा रूप ले सकता है और परमानेंट मतभेद क्रिएट कर सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों को भी बहुत सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। विवाह संबंधित यदि बातचीत चल रही है तो जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। इन सभी चीज़ों का यदि ध्यान रखिएगा और गुरु से संबंधित रेमेडीज करते रहिएगा तो ये समय निकल जाएगा। मकर का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड श्रवण। श्रवण से 15वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि गुरु साधक तारा से होकर जा रहे हैं और गुरु की सवारी एक शेर की होगी। फ्रेंड, 7th हाउस का जो असल लाभ गुरु के ट्रांजिट का है वो श्रवण वालों को मिलेगा। विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। कुछ लोगों का विवाह तय हो सकता है। ऑब्वियसली हॉरोस्कोप में उसके इंडिकेशंस होने चाहिए। बिजनेस वाले लोग बहुत अच्छा करेंगे। पहले से यदि कोई डील की बात चल रही थी, अब देखिएगा वो मटेरियलाइज होगा और डील बहुत ही फ्रूटफुल होगा। विवाह जिन लोगों का भी होगा, आप देखिएगा पार्टनर्स जो आपके स्पाउस होंगे वो बहुत विद्वान, बहुत संस्कारी, बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति या महिला होंगी। कुछ लोगों को इस समय में बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। 7वां हाउस सोसाइटी का भी होता है, सोसाइटी में रेपुटेशन आपका बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर जुपिटर का ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। मृगेंद्र शेर पर जब सवार होते हैं गुरु तो विजय दिलाते हैं। तो 7th हाउस संबंधित जो भी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए भी प्रयासरत थे, वो इस समय में आपकी पूरा होंगी। तीसरा नक्षत्र है मकर का फ्रेंड्स धनिष्ठा। धनिष्ठा एक द्विपुष्कर नक्षत्र है। 2 पद आते हैं मकर में और अंतिम के 2 पद कुंभ में आते हैं। 14वां नक्षत्र है अश्लेषा। धनिष्ठा से काउंट करने पर प्रत्यारी तारा में गुरु आ रहे हैं। गुरु की सवारी एक सियार की होगी। 7th हाउस से संबंधित चीज़ों में ऑपोजिशन मिलेगा। स्पाउस के साथ परेशानी हो सकती है। बिजनेस पार्टनर्स का सहयोग हो सकता है, इस समय में नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं तो सब चीज़ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी पत्नी या मेरे पति या मेरे बिजनेस पार्टनर्स मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। समाज के लोगों के साथ, आपके आसपास का जो इकोसिस्टम है उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे।
तो ऐसे समय में थोड़ा सा शांत होकर चलिए तो ठीक रहेगा। कोई भी इस समय में मान लीजिए बिजनेस एग्रीमेंट होने जा रहा था, पहले से बात चल रही थी, सडनली देखिएगा डिले आ जाएगा। कोई कंपटीटर आकर खड़ा हो जाएगा, आपको हो सकता है अपना जो कोटेशन है वो कम करना पड़े या वापस लेना पड़े। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की परेशानी आएगी। तो नो डाउट 7th में गुरु अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन उन अच्छे रिजल्ट्स में थोड़ी सी अभी कमी आ जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए गुरु का ट्रांजिट आप लोगों के 6th हाउस से हो रहा है। 6th हाउस में गुरु को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्या कुंभ के तीनों ही नक्षत्रों को एक समान ही परिणाम मिलेंगे? आइए इसको नक्षत्रों में ब्रेकअप करके देखते हैं। पहला नक्षत्र धनिष्ठा। धनिष्ठा के लास्ट के 2 पद कुंभ में आते हैं। वहाँ से काउंट कीजिएगा तो अश्लेषा 14वां नक्षत्र है, यानी कि गुरु प्रत्यारी तारा में जा रहे हैं और गुरु की सवारी एक जम्बुक, एक जैकल की है। फ्रेंड्स, 6th हाउस अच्छा नहीं है, प्रत्यारी तारा भी अच्छा नहीं है और वाहन भी अच्छा नहीं है। सारे चीज़ नेगेटिव है। 6th हाउस से संबंधित चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एटीट्यूड ठीक नहीं रखिएगा तो डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। इस टाइम में लोगों के साथ वाद विवाद बढ़ेगा और किसी के साथ भी डिस्प्यूट्स हो सकता है। 6th हाउस मतलब मामा मौसी पक्ष के साथ। 6th हाउस मतलब आपका कंपटीशन, आपके दुश्मन। 6th हाउस मतलब आपके नीचे काम करने वाले लोग। 6th हाउस का मतलब पहले से कोई यदि केस मुकदमा चला आ रहा है, उसमें देखिएगा कम्प्लेक्सिटीज खड़े हो जाएंगे। पहले के लोन्स हैं, उसमें परेशानियां आ जाएंगी। तो आप लोगों के लिए ट्रांजिट किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। अपना एटीट्यूड जितना शांत करके चलिएगा उतना अच्छा रहेगा। कुंभ का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स सतभिषा। सतभिषा से 13वां नक्षत्र होता है अश्लेषा, यानी कि गुरु क्षेम तारा से होकर जा रहे हैं। गुरु की सवारी एक भेड़ की है। फ्रेंड्स, गुरु अच्छे भाव में नहीं है, लेकिन तारा उनका क्षेम ठीक ठाक तारा है। क्षेम का मतलब कुशलता, और सवारी बहुत अच्छी नहीं है गुरु की। रिजल्ट्स एवरेज होंगे, काम ठीक ठाक चलेगा। बहुत ज़्यादा इश्यू को फोर्स नहीं कीजिएगा और शांति से चुपचाप चलते रहिएगा तो काम आपका ठीक ठाक चलेगा। हो सकता है कुछ लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाए, मैं इसमें मना नहीं करता, लेकिन भेड़ की सवारी है गुरु की, गलती करने के टेंडेंसीज बढ़ जाते हैं। तो इस समय में बिना सोचे समझे कोई डिसीजन, खास करके काम से संबंधित, लोन से संबंधित, कोई पहले से केस मुकदमा चला रहा है उससे संबंधित, बिना सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपने तरफ से यदि कुछ रैश डिसीजन नहीं लेंगे तो 6th हाउस में भले ही गुरु हैं, लेकिन चूंकि क्षेम तारा में है इसलिए ठीक ठाक चलेगा। यदि अपने डिसिप्लिन को, अपने डेली रूटीन को यदि ठीक रखिएगा तो ठीक चलिएगा। गलती करने से बचे रहिए, ट्रांजिट ठीक ठाक है। कुंभ का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद से अश्लेषा 12वां नक्षत्र होता है, यानी कि गुरु विपत्त तारा में जा रहे हैं। गुरु की सवारी एक हाथी की है। फ्रेंड्स, 6th हाउस अच्छा नहीं है गुरु के लिए, विपत्त तारा भी अच्छा नहीं है। हाथी की सवारी ठीक ठाक है, लेकिन यह भी एक कंडीशनल सवारी है। क्या होगा? 6th हाउस से संबंधित विपत्तियां आ सकती है। रोग, ऋण और दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। हेल्थ संबंधित कोई भी समस्या हो उसको इग्नोर मत कीजिए। अपना डेली रूटीन बिल्कुल ठीक रखिए। किसी भी तरीके के डिस्प्यूट्स में बिल्कुल मत पड़िए। नया लोन इस समय में लेने का प्रयास मत कीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो एलिफेंट पर जब सवार होते हैं ना गुरु, तो व्यक्ति में एक दिखावा करने की एक टेंडेंसी आ जाती है। समय अच्छा चल नहीं रहा है और लोन लेकर आप मान लीजिए महंगी गाड़ी खरीदते हैं या अच्छे कपड़े खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, ये कोई समझदारी नहीं है, आगे जाकर परेशानी देगा। वो चार्वाक दर्शन में है ना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऋण लेकर घी पीने का प्रयास मत कीजिएगा। 6th हाउस में गुरु हैं, वो अच्छा नहीं है। अच्छे तारा में नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है। और एलिफेंट पर सवार है, अनावश्यक दिखावा, इन चीज़ों से बचे रहिएगा, ठीक रहिएगा। और सबसे अंतिम राशि है फ्रेंड्स मीन राशि। मीन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट 5वें भाव से हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा ट्रांजिट माना जाता है। तो 5वें भाव से संबंधित इन जनरल सभी को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन क्या मीन के तीनों ही नक्षत्रों को एक समान प्रभाव मिलेंगे? आइए नक्षत्र वाइज इसको तोड़कर देखते हैं।
मीन का सबसे पहला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के अंतिम पद मीन में आते हैं। वहां से काउंट करने पर 12वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि गुरु विपत्त तारा में आ रहे हैं और हाथी की सवारी पर है। 5th हाउस से संबंधित परेशानियां आ सकती है। बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों को दिक्कत आ सकती है। जो विद्यार्थी हैं उनको अपने पढ़ाई में कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकती है। डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज आपकी कम हो जाएगी। आइडियाज इस समय में आपके अच्छे नहीं होंगे, लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। प्रेम संबंधों में परेशानियां आ सकती हैं। एलिफेंट पर सवार हैं गुरु, दिखावा पसंद हो सकते हैं आप, और ज़्यादा करने के चक्कर में स्पेकुलेशन, बड़ा रिस्क ले लीजिएगा, जुआ खेल लीजिएगा, स्टॉक मार्केट में उल्टा सीधा पैसा लगा दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो गुरु नो डाउट अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स देना चाहते हैं गुरु, लेकिन आपको भी कुछ सावधानियां रखनी होगी। इन सावधानियों को रखेंगे तो ठीक रहेंगे। दूसरा नक्षत्र है मीन का फ्रेंड्स उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद से 11वां नक्षत्र है अश्लेषा, यानी कि गुरु आप लोगों के लिए संपत्त तारा सजा रहे हैं। गुरु की सवारी एक घोड़े की है। 5th हाउस का रियल बेनिफिट फ्रेंड्स अभी उत्तरा भाद्रपद वालों को मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोगों को, सारे चीज आपके पक्ष में है। गुरु अच्छे भाव से गोचर कर रहे हैं, गुरु अच्छे तारा से गोचर कर रहे हैं, और गुरु अच्छी सवारी पर है। 5th हाउस मतलब आपका आइडिया, आपका इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे, आपके प्रेम संबंध, है ना, ये सभी चीज़ों में आप देखिएगा आपको इस समय में बढ़ोतरी दिखेगी। जिनके बच्चे नहीं हैं, बच्चा कंसीव करने के लिए बड़ा अच्छा समय है। जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों की तरफ से अच्छे समाचार मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग भी किसी भी रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड में, ड्रामेटिस्ट्स हैं, लिरिसिस्ट्स हैं, पोएट हैं, लेखक हैं, स्टार्टअप में हैं, बहुत अच्छा करेंगे। आइडियाज़ आपके पसंद किए जाएंगे लोगों के द्वारा। इंटेलिजेंस, आपकी कुशाग्रता, ग्रहण करने की शक्ति कमाल की होगी। प्रेम संबंधों में भी अच्छी सफलता मिलेगी। यदि पहले से प्रेम संबंध चले आ रहे हैं, इस समय में उसको मैरिज में आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया टाइम है उत्तरा भाद्रपद के लिए। घोड़े पर सवार हैं गुरु, संपत्त तारा में है, आमदनी में भी वृद्धि होगी। तो आप लोग एंजॉय कीजिए गुरु जब तक अश्लेषा में है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है हमारे 27 नक्षत्रों में। रेवती से काउंट करेंगे तो अश्लेषा 10वां नक्षत्र है, यानी कि आप लोगों के लिए ये जन्म तारा में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, और जन्म तारा में भी कर्म तारा में। गुरु की सवारी एक गर्दभ, एक डोंकी की है। 5वें हाउस में गुरु हैं तो बुरे प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन जन्म तारा में है तो एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जन्म तारा में और खास करके कर्मा सीरीज में जब भी गुरु या कोई भी प्लैनेट आते हैं तो आपके काम को टेस्ट करते हैं। आपको हिंडर्ड सक्सेस मिलता है। सक्सेस मिलता है लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलता है। तो आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या किसी भी स्टार्टअप में हैं, आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तब आप अचीव करेंगे। आइडियाज़ भी थोड़े समय के लिए हो सकता है कुंद पड़ जाए, आपको लगेगा चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, पहले तो बड़ी अच्छी थी, अब क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि पहले गुरु अच्छे तारा में थे। तो एवरेज रिजल्ट्स मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करने के बाद परिणाम मिलेंगे। गर्दभ पर सवार है गुरु तो कुछ मेंटल टेंशन्स भी रह सकते हैं। तो हो सकता है बच्चों को कुछ परेशानी हो, या आपका यदि कोई प्रेम संबंध चल रहा है वहाँ कुछ खटपट हो जाए, तो इन छोटी छोटी चीज़ों की परेशानियाँ हो सकती हैं। बाकी बुरा ट्रांजिट नहीं है। 5th हाउस इज़ अ गुड ट्रांजिट, और जन्म तारा भी बुरा नहीं होता है। तो कुल मिलाकर एवरेज या एवरेज से थोड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये था फ्रेंड्स 27 नक्षत्रों का लेयर वाइज प्रिडिक्शन। गुरु किस हाउस में है, किस तारा में जा रहे हैं, उनकी सवारी क्या है, क्या वेद प्राप्त हो रहा है गुरु से आपके चंद्रमा को, क्या योनि दोष है, सभी चीज़ों का समावेश किया गया। ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत समय लगता है। 36 के 36 प्रिडिक्शंस निकालने होते हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र। तो मुझे उम्मीद है मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेहनत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। हर राशि का टाइम स्टैम्प दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको अपने राशि के अनुसार देख सकते हैं।
आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।